अर्जुन का उत्तर को अपना परिचय देकर कौरव सेना की ओर जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब भीष्म, द्रोण आदि प्रधान कौरव महारथियों ने उस नपुंसक वेशधारी पुरुष को उत्तर को रथ में चढ़ाकर शमी वृक्ष की ओर जाते देखा तो वे अर्जुन की आशंका करके मन ही मन बहुत डरे। तब शस्त्र विद्या विशारद द्रोणाचार्य जी ने पितामह भीष्म से कहा, गंगा पुत्र, ये जो स्त्री वेशधारी दिखाई देता है, ये इंद्र का पुत्र कपिध्वज अर्जुन जान पड़ता है। ये अवश्य हमें युद्ध में जीतकर गंवे ले जाएगा। इस सेना में मुझे तो इसका सामना करने वाला कोई भी योद्धा दिखाई नहीं देता। सुनते हैं कि हिमालय पर तपस्या करते समय अर्जुन ने किरात वेशधारी भगवान शंकर को भी युद्ध करके प्रसन्न कर दिया था। इस पर कर्ण बोला, आचार्य, आप सदा ही अर्जुन के गुण गाकर हमारी निंदा किया करते हैं, किंतु वे मेरे और दुर्योधन के तो 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। दुर्योधन ने कहा, और कर्ण, यदि ये अर्जुन है तब तो मेरा काम ही बन गया, क्योंकि पहचान लिए जाने के कारण अब पांडवों को फिर 12 वर्ष तक वन में विचरना पड़ेगा। और यदि कोई दूसरा पुरुष नपुंसक के रूप में आया है तो मैं इसे अपने पहने बाणों से धराशायी कर ही दूंगा। राजन, इधर अर्जुन रथ को शमी वृक्ष के पास ले गए और उत्तर से बोले, राजकुमार, मेरी आज्ञा मानकर तुम शीघ्र ही इस वृक्ष पर से धनुष उतारो। ये तुम्हारे धनुष मेरे बाहुबल को सहन नहीं कर सकेंगे। इस वृक्ष पर पांडवों के शस्त्र रखे हुए हैं। ये सुनकर राजकुमार उत्तर रथ से उतर पड़ा और उसे विवश होकर उस वृक्ष पर चढ़ना पड़ा। अर्जुन ने रथ पर बैठे बैठे ही फिर आज्ञा दी, इन्हें झटपट उतार कर लाओ, देरी मत करो, और जल्दी ही इनके ऊपर जो वस्त्र आदि लिपटे हुए हैं उन्हें खोल दो। उत्तर पांडवों के उन अत्युत्तम धनुषों को लेकर नीचे उतरा और उन पर लिपटे हुए पत्तों को हटाकर उन्हें अर्जुन के आगे रखा। उत्तर को गांडीव के सिवा वह 4 धनुष और दिखाई दिए। उन सूर्य के समान तेजस्वी धनुषों को खोलते ही सब ओर उनकी दिव्य कांति फैल गई। तब उत्तर ने उन प्रभावपूर्ण और विशाल धनुषों को हाथ से छूकर पूछा कि ये किसके हैं। अर्जुन ने कहा, राजकुमार, इनमें यह तो अर्जुन का सुप्रसिद्ध गांडीव धनुष है। ये संग्राम भूमि से शत्रुओं की सेना को क्षण भर में नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। तीनों लोकों में इसकी सुप्रसिद्धि है और यह सभी शस्त्रों से बड़ा चढ़ा है। यह अकेला ही 1 लाख शस्त्रों की बराबरी करने वाला है। अर्जुन ने इसी के द्वारा संग्राम में देवता और मनुष्यों को परास्त किया था। देखो, ये चित्र विचित्र रंगों से सुशोभित, लचकीला और गांठ आदि से रहित है। आरंभ में 1000 वर्ष तक तो इसे ब्रह्मा जी ने धारण किया था। फिर 503 वर्ष तक ये प्रजापति के पास रहा। उसके बाद 85 वर्ष इसे इंद्र ने धारण किया और 500 वर्ष तक चंद्रमा ने तथा 100 वर्ष तक वरुण ने अपने पास रखा। अब 65 वर्ष काल अर्थात 32.5 साल से यह परम दिव्य धनुष अर्जुन के पास है। उसे वरुण से ही प्राप्त हुआ है। दूसरा, जो सोने से मड़ा हुआ देवता और मनुष्यों से पूजित सुंदर पीठ वाला धनुष है, वह भीमसेन का है। शत्रु दमन भीम ने इसी से सारी पूर्व दिशा जीती थी। तीसरा, ये इंद्रगोप के चिन्हों वाला मनोहर धनुष महाराज युधिष्ठिर का है। चौथा धनुष, जिसमें सोने के बने हुए सूर्य चमचमा रहे हैं, नकुल का है तथा जिसमें स्वर्ण के फतिंगे चित्रित हैं, वह 5वां धनुष माद्री नंदन सहदेव का है। उत्तर ने कहा, ब्रह्मले, जिन शीघ्र पराक्रमी महात्माओं के ये सुंदर और सुनहले आयुध इस प्रकार चमचमा रहे हैं, वे प्रथापुत्र अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीमसेन कहाँ हैं? वे तो सभी बड़े महानुभाव और शत्रुओं का संहार करने वाले थे। जब से उन्होंने जुए में अपना राज्य हारा है, तब से उनके विषय में कुछ सुनने में नहीं आया। तथा स्त्रियों में रत्न स्वरूपा पांचाल कुमारी द्रौपदी भी कहाँ है? अर्जुन ने कहा, मैं ही प्रथापुत्र अर्जुन हूँ। मुख्य सभासद कंक युधिष्ठिर हैं। तुम्हारे पिता के रसोई पकाने वाले वल्लभ भीमसेन हैं। अश्व शिक्षक ग्रंथिक नकुल है। गोपाल तंतिपाल सहदेव हैं। और जिसके लिए कीचक मारा गया है वह सैरंध्री द्रौपदी है। उत्तर बोला, मैंने अर्जुन के 10 नाम सुने हैं। यदि तुम मुझे उन नामों के कारण सुना दो
तो मुझे तुम्हारी बात में विश्वास हो सकता है। अर्जुन ने कहा, मैं सारे देशों को जीतकर उनसे धन लाकर धन के बीच में ही स्थित था, इसलिए धनंजय हुआ। मैं जब संग्राम में जाता हूँ तो वहां से युद्धोन्मत्त शत्रुओं को जीते बिना कभी नहीं लौटता, इसलिए विजय हूँ। संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मेरे रथ में सुनहले साज वाले श्वेत अश्व जोते जाते हैं, इसलिए मैं श्वेत वाहन हूँ। मैंने उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में दिन के समय हिमालय पर जन्म लिया था, इसलिए लोग मुझे फाल्गुन कहने लगे। पहले बड़े बड़े दानवों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने मेरे सिर पर सूर्य के समान तेजस्वी किरीट पहनाया था, इसीलिए मैं किरीटी हूँ। मैं युद्ध करते समय कोई भीभत्स कर्म नहीं करता, इसी से मैं देवता और मनुष्यों में भीभत्सु नाम से प्रसिद्ध हूँ। गांडीव को खींचने में मेरे दोनों हाथ कुशल हैं, इसलिए देवता और मनुष्य मुझे सव्यसाची नाम से पुकारते हैं। चारों समुद्र पर्यंत पृथ्वी में मेरे जैसा शुद्ध वर्ण दुर्लभ है और मैं शुद्ध ही कर्म करता हूँ, इसलिए लोग मुझे अर्जुन नाम से जानते हैं। मैं दुर्लभ, दुर्जय, दमन करने वाला और इंद्र का पुत्र हूँ, इसलिए देवता और मनुष्यों में जिष्णु इस नाम से विख्यात हूँ। मेरा 10वां नाम कृष्ण पिताजी का रखा हुआ है, क्योंकि मैं उज्जवल कृष्ण वर्ण वाला तथा लाडला बालक होने के कारण चित्त को आकर्षित करने वाला था। ये सुनकर विराट पुत्र ने अर्जुन को प्रणाम किया और कहा, मैं भुवंजय नाम का राजकुमार हूँ और मेरा नाम उत्तर भी है। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं प्रथा पुत्र अर्जुन का दर्शन कर रहा हूँ। मैंने आपको न पहचानने के कारण जो अनुचित शब्द कहे हैं, उनके लिए आप मुझे क्षमा करें। आप इस सुंदर रथ में सवार होइए, मैं आपका सारथी बनूंगा और जिस सेना में आप चलने को कहेंगे उसी में मैं आपको ले चलूंगा। अर्जुन ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए कोई खटके की बात नहीं है। मैं संग्राम में तुम्हारे सब शत्रुओं के पैर उखाड़ दूंगा, तुम शांत रहो और इस संग्राम में शत्रुओं के साथ लड़ते हुए मैं जो भीषण कर्म करूं वह देखते रहो। जिस समय मैं गांडीव धनुष लेकर रणभूमि में रथ पर सवार होऊंगा, उस समय शत्रुओं की सेना मुझे जीत नहीं सकेगी। अब तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए। उत्तर ने कहा, अब मैं इनसे नहीं डरता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप संग्राम भूमि में भगवान श्री कृष्ण और साक्षात इंद्र के सामने भी डट सकते हैं। अब तो मुझे आपकी सहायता मिल गई है, इसलिए मैं युद्ध क्षेत्र में देवताओं से भी मुकाबला कर सकता हूँ। मेरा सारा भय भाग चुका है, बताइए मैं क्या करूं? पुरुष श्रेष्ठ, मैंने अपने पिताजी से सारथी का काम सीखा था, इसीलिए मैं आपके रथ के घोड़ों को अच्छी तरह संभाल लूंगा। इसके पश्चात अर्जुन ने शुद्धता पूर्वक रथ पर पूर्वाभिमुख बैठकर एकाग्र चित्त से समस्त अस्त्रों को स्मरण किया। उन्होंने प्रकट होकर हाथ जोड़कर कहा, पांडु कुमार, आपके दास हम सब उपस्थित हैं। अर्जुन ने कहा, तुम सब मेरे मन में निवास करो। इस प्रकार अस्त्रों को ग्रहण करके अर्जुन का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया और उन्होंने गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसकी टंकार की। तब उत्तर ने कहा, पांडव श्रेष्ठ, आप तो अकेले ही हैं। इन शस्त्र अस्त्र के पारगामी अनेकों महारथियों को संग्राम में कैसे जीत सकेंगे? ये सोचकर तो आपके सामने भी मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ। यह सुनकर अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे, वीर डरो मत। बताओ, कौरवों की घोष यात्रा के समय जब मैंने महाबली गंधर्वों से युद्ध किया था, उस समय मेरा सहायक कौन था? देवराज के लिए निवात कवच और पौलम दैत्यों के साथ युद्ध करते समय मेरा कौन साथी था? द्रौपदी के स्वयंवर में जब मुझे अनेकों राजाओं का सामना करना पड़ा था, उस समय किसने मेरी सहायता की थी? मैं गुरुवर द्रोणाचार्य, इंद्र, कुबेर, यमराज, वरुण, अग्निदेव, कृपाचार्य, लक्ष्मीपति श्री कृष्ण और भगवान शंकर, इन सबका आश्रय पा चुका हूँ। फिर भला इनसे युद्ध क्यों नहीं कर सकूंगा? तुम इन मानसिक भयों को छोड़कर जल्दी से रथ आंको। इस प्रकार उत्तर को अपना सारथी बनाकर पांडव प्रवर अर्जुन ने शमी वृक्ष की परिक्रमा की और फिर अपने सब अस्त्र शस्त्र लेकर अग्निदेव के दिए हुए रथ का ध्यान किया। ध्यान करते ही आकाश से एक ध्वजा पताका से सुशोभित दिव्य रथ उतरा।
अर्जुन ने उसकी प्रदक्षिणा की और इस वानर की ध्वजा वाले रथ में बैठकर धनुष बाण धारण किए उत्तर की ओर प्रस्थान किया। फिर उन्होंने अपना महान शंख बजाया, जिसका भीषण घोष सुनकर शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो गए। राजकुमार उत्तर को भी बड़ा भय मालूम हुआ और वह रथ के भीतरी भाग में घुसकर बैठ गया। तब अर्जुन ने रासें खींचकर घोड़ों को खड़ा किया और उत्तर को हृदय से लगाकर आश्वासन देते हुए कहा, राजपुत्र डरो मत, आखिर तुम क्षत्रिय ही हो, फिर शत्रुओं के बीच में आकर घबराते क्यों हो? उत्तर ने कहा, मैंने शंख और भेरियों के शब्द तो बहुत सुने हैं तथा सेना की मोर्चेबंदी से खड़े हुए हाथियों की चिंगार सुनने का भी मुझे कई बार अवसर मिला है, किंतु ऐसा शंख का शब्द तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। इसी से शंख के शब्द, धनुष की टंकार, ध्वजा में रहने वाले अमानुषी भूतों की हुंकार और रथ की घरघराहट से मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है। इस प्रकार बात करते करते एक मुहूर्त तक आगे चलते रहने पर अर्जुन ने उत्तर से कहा, अब तुम रथ पर अच्छी तरह से बैठकर अपनी टांगों से बैठने के स्थान को जकड़ लो तथा रास्तों को सावधानी से संभाल लो, मैं फिर शंख बजाता हूँ। तब अर्जुन ने ऐसे जोर से शंख ध्वनि की मानो वे पर्वत, गुफा, दिशा और चट्टानों को विदीर्ण कर देंगे। उनसे भयभीत होकर उत्तर फिर रथ के भीतर घुसकर बैठ गया। उस शंख ध्वनि, गांडीव की टंकार और रथ की घरघराहट से धरती दहल उठी। अर्जुन ने उत्तर को फिर धैर्य बताया,